हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से। मेरा नाम है अरुण सिंह रावत और जितने भी लोग मेरे साथ में जुड़ चुके हैं सभी को नमस्ते। और आज की क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, बहुत ही खास होने वाली है। मैं जानना चाहता हूँ सारे बच्चे एक बार जल्दी से आ जाएं, वीडियो को शेयर कर दें और अपने तमाम साथियों को बुला लें, क्योंकि आज से हम शुरू करने वाले हैं वो कारवा जिसकी सभी को जरूरत है। हाउ टू सॉल्व अर्थमेटिक क्वेश्चन। कहा जाता है कि अर्थमेटिक के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है आज तक समझ में नहीं आया सर, है ना। अर्थमेटिक के सवाल बहुत परेशान करते हैं सर, होते ही नहीं एग्जाम में, क्या करें बताओ। तो अप्रोच क्या अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम में? क्वेश्चन छोड़ना चाहिए, अटेंड करना चाहिए, क्या करना चाहिए? कुछ बोलते हैं सर आप पढ़ाते हो तो समझ में आता है और जब आप नहीं पढ़ाते हो तो नहीं समझ में आता है। तो मैं बताता हूँ, देखिए आज मैं पूरा आपको अर्थमेटिक के बारे में समझाऊंगा कि अर्थमेटिक जो ये है शुरू कहां से हुआ, क्या जरूरत है इस क्वेश्चंस को और कैसे हम सवाल करेंगे और हम क्या फोकस करें। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको अपना शेड्यूल दिखा देता हूँ, जितने भी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं ये मेरा शेड्यूल है। जो नया शेड्यूल मेरा है वो ये रहा आपके सामने। जितने भी प्लस बच्चे हैं सारे, कोई बच्चा मुझसे ये नहीं पूछेगा सर मेरा प्री का शेड्यूल बताइए, मेरा ये बताइए ना। दिस इज माय कंप्लीट शेड्यूल। अगर आप देखेंगे तो 12:40 PM पर मेरी एसबीआई की दो क्लासेस होती हैं, 12:40 और 7 बजे। तो 2 आवर्स मेंस क्लासेस कहां पर है? अनअकैडमी प्लस पर। ठीक है। आरआरबी पीओ क्लर्क की जो क्लासेस होंगी वो 2 बजे आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, 4 बजे होगी A to Z DI बैच और 10 बजे बेटा यूट्यूब होगा। ठीक है, 10 बजे यूट्यूब होगा और 9:15 पे भी आपका यूट्यूब क्लासेस। परफेक्ट, एक बार हाँ या ना बोलो। सही है। तो बेसिकली ये मेरा पूरा का पूरा शेड्यूल का स्क्रीनशॉट ले लो, और कोई पूछेगा नहीं मेरी कौन सी क्लासेस कहाँ हो रही है कब हो रही है, आज के बाद नहीं पूछना है। ठीक। स्पेशल क्लासेस जो होंगी आपकी या तो वो 11 बजे होंगी या फिर वो 5 बजे होंगी, वो टाइम आप दोनों डिसाइड कर लीजिएगा। स्पेशल क्लासेस या तो आपकी 11 बजे होगी, सॉरी 11:40 AM, या फिर 5 PM। वो मैं देख लूंगा आपको कि मुझे कब आपको स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड करनी है, वो मैं देख लूंगा कि या तो 11:40 पे करूंगा या फिर 5 बजे। आईबीपीएस क्लर्क या जो भी मेरी स्पेशल क्लासेस आपको चाहिए होंगी, दो टाइम में कभी भी ले लूंगा। ठीक, चलो शुरू करें। एक बार हाँ या ना बोलो। चलिए शुरू किया जाए। आज की क्लास क्या क्या होने वाला है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं अर्थमेटिक हाउ टू सॉल्व। आज आप मुझसे अपने सारे सवाल पूछ सकते हैं, आप अपना हैंड रेस कर लीजिएगा, मैं आपके सारे सवालों के वर्बली आंसर करूंगा, कमेंट सेक्शन में नहीं, रेज हैंड करके। देखिए अर्थमेटिक जो शुरुआत की जाती है इसको बोलते हैं अंक गणित। वो गणित जिसमें अंकों का योगदान सबसे ज्यादा होता है और इक्वेशंस भी बनेंगी, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी सीखे जाएंगे। अब हमें पढ़ना कैसे, देखिए मैं अर्थमेटिक को बोलता हूं पढ़ने के लिए सबसे जरूरी है, जैसे हम जीवन में कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हमारे पास उसका रोड मैप ही नहीं है तो वो काम करना बेकार है। तो हम क्या करेंगे सुनिएगा, हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन वैल्यू। सबसे पहले हमने पढ़ा फ्रैक्शन वैल्यू। जैसे ही आपने फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ा आप परसेंटेज भी पढ़ सकते हो, आप प्रॉफिट लॉस भी पढ़ सकते हो, और आप SICI। तो पहले टारगेट हमारा क्या होगा, जब हम कल से इसको पढ़ेंगे हम पहले पार्ट में इसको कवर कर लेंगे। एक पूरा पूरा गुच्छा हमने उतार लिया, फ्रैक्शनल वैल्यू, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, ये हमने एक पूरा गुच्छा एक साथ ले लिया। ठीक है, पूरा गुच्छा एक साथ ले लिया। दूसरे गुच्छे में हम गए रेशियो एंड प्रपोर्शन, एज, एवरेज, पार्टनरशिप,
मिक्सचर एंड एलिगेशन मतलब मेरा काम क्या है, आपको ये बताना कि आप कब कब कैसे कैसे तैयारी करोगे। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन, या आप दूसरे गुच्छे में पढ़ लोगे मेरे साथ। जो तीसरा गुच्छा आएगा वो आएगा ट्रेन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन और बोट, ये तीसरा गुच्छा हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी, ये पूरा अलग कॉन्सेप्ट है। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, माफ कीजिएगा, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये एक अलग गुच्छा है, ठीक है। उसके बाद टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, ये अलग गुच्छा है। और लास्ट गुच्छा आता है मेंसुरेशन, 2D और 3D, ये एक अलग गुच्छा है। अब बच्चे क्या करते हैं, देखिए, आप में से कितने लोगों ने अंगूर खाए? अंगूर सबने खाए होंगे। तो भाई साहब, अंगूर का भी एक गुच्छा होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जो भी पकड़े गुच्छे के साथ पकड़े। मेरा आपको बस ये कहना है कि आप जो भी पकड़े वो गुच्छे के साथ पकड़े। अगर आपने पहला गुच्छा पकड़ा तो आप इस पूरे गुच्छे को जब तक ढंग से ना खा ले आगे ना बढ़े। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि फ्रैक्शन पढ़ लिया, परसेंट, ये छोड़ देते हैं, बेवकूफी है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, क्या करना है। तो हम हमेशा याद रखेंगे, पहला गुच्छा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 गुच्छे हैं। अब दूसरा समझिएगा, अर्थमेटिक को हम दो भागों में पढ़ रहे हैं इस बार। 2 PM हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक, और रात के 9 बजे हम लोग यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। सही रहेगा बताओ? रात के 9 बजे यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपको मैं बेसिक पढ़ाऊंगा, लेट से मैंने आपको बेसिक सिखा दिया कि फ्रैक्शन वैल्यूज ये होता है, ये होता है, वो होता है। तो रात के 9 नहीं, 9:15, 15 कर लो, 9:15 पे मैं आपको इसकी यूट्यूब पे प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक के लिए, डीआई के लिए मेरे को लगता है कि यूट्यूब पे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक ही मैं चाहता हूं सबका स्ट्रांग बने। तो 2 PM पे आप बेसिक आज पढ़ा, रात को 9:15 पे आ गए प्रैक्टिस करने। जिस दिन जो पढ़ा उसका रात में प्रैक्टिस करना। ये सही आइडिया लगा आपको? जैसे कल मेरे साथ फ्रैक्शनल वैल्यू पढ़ोगे तो कल फ्रैक्शनल वैल्यू पे प्रैक्टिस रात में कराऊंगा, ठीक है। सुबह में फ्रैक्शन वैल्यू सिखाऊंगा पूरा, रात में उस पर क्वेश्चंस कराऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो आप एक अर्थमेटिक को अच्छा नहीं, बहुत ही ज्यादा अच्छा कर लोगे। अब बात आती है कि सर एग्जाम्स तक हम लोग कितना पढ़ लेंगे? 15-20 दिन हमारे पास है। तो 15-20 दिन में हम लोग 20-15 दिन में मैं आपको कम से कम 1-2-3 गुच्छे पढ़ा दूंगा। 1-2-3 गुच्छे आप मेरे साथ 15-20 दिन में पढ़ लोगे। बट जो बच्चे लेट आए हैं उनको मेरा कहना है आपको डबल मेहनत करनी है। आपको डबल मेहनत करनी है मेरे साथ। ऐसा नहीं कि आज आप आ गए फिर कल नहीं है, डबल मेहनत करनी है। और आपको डेली क्लासेस अटेंड करनी है। गलती से कोई क्लास छूट जाएगी तो आप बाकी लोगों से बहुत पीछे निकल जाओगे। तो कोई भी क्लास नहीं छोड़ना है, ठीक। आज हम लोग कुछ बेसिक कैलकुलेशंस पे फोकस कर रहे हैं। कुछ बेसिक कैलकुलेशंस टिप्स मैं आपको आज बता रहा हूं। कुछ बेसिक कैलकुलेशन टिप्स जो हेल्प करेगी अर्थमेटिक में, ठीक है, फॉर अर्थमेटिक। बेसिक सेंस जो आपने पढ़े भी उसी को रिवाइज करा दे रहा हूं। एक आप रजिस्टर बना लीजिएगा। सारे बच्चों से मेरा प्लीज एक रिक्वेस्ट है, सारे बच्चों से एक रजिस्टर बना लो बहुत बढ़िया सा, उसमें नोट्स बनाते रहना, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन टिप्स फॉर अर्थमेटिक एंड फॉर्मूलास जो आपके अर्थमेटिक में काम आएंगे। जब आप पढ़ोगे, परसेंटेज पढ़ोगे, प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे, उसमें काम आएंगे। हाँ, तो सैफ अली अर्थमेटिक का योगा वो रात में ही कर रहा हूँ इस समय। मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल पा रहा तो रात के 9:15 पे ही बेस्ट रहेगा वो, ठीक है। देखिए, बेसिक कैलकुलेशन ये आपने पढ़ी ली है, मैं उसी को एक तरीके से रिवाइज करा रहा हूँ। जिनकी पहली क्लास है उनको पहली बार लगेगा अच्छा,
और जो पुराने हैं उनको लगेगा रिवीजन हमारा। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, क्योंकि पहली क्लास है तो मैं बिल्कुल आराम आराम से चीजों को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिक कैलकुलेशन टिप्स, कुछ फॉर्मूले आपको याद करने, नोट्स बनाते रहना मेरे साथ साथ, या तो बाद में बना लेना। सबसे पहला फॉर्मूला आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर। ये सारे के सारे नोट्स मेरे साथ बनाते रहना सर, या बाद में कर लेना। दूसरा फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बाद में ए प्लस बी आफ्टर बना ए माइनस बी। फाइन। फॉर्मूले जो बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएंगे। ए क्यूब कहीं ना कहीं पे इस्तेमाल जरूर होंगे, ऐसा नहीं कि इस्तेमाल नहीं होंगे। अच्छा, ना ओके, ठीक है, सही है बॉस। थम्स अप एक बार। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला आपको नोट करते हुए चलने मेरे साथ, ये काम आएंगे। कहीं ना कहीं पर मैं बताऊंगा तो मैं चाहता नहीं कि उस समय में आपसे कहूं कि इसको नोट कर लो। बिल्कुल ऐसे पढ़ना है कि सिलेक्शन लेना है बेटा इस बार, है ना। जिसको शॉर्ट में करवा देता हूं, ये आप कभी याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, समझना हर एक चीज को, जो समझ में ना आए उसको पूछ लेना। तो ए प्लस बी, ये ला पूरा खोल ही दे रहा हूं। ठीक है, इसको ओपन कर लीजिएगा। और यहां भी माइनस, सही है। हम सब एक बार, तो ये चार पांच फॉर्मूले हैं जो हमारे बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद कुछ बेसिक कैलकुलेशन, ये तो आपको बताइए, मैंने कई बार बता चुका हूं कि 5 को क्या लिख सकते हैं बेटा 10/2, 25 को क्या लिख सकते हैं बेटा 100/4, और 1 to 5 को क्या लिख सकते हैं 1000/8। जिनको नहीं पता वो आज नोट करते चलना एक स्टेप्स को। 10,000/16। अब देखिए इंप्लीमेंट कैसे करना होता है, आंसर बताइए, सीधा आंसर कि 64, 100/4, 4 से मैंने काटा 16। जो पहली बार आए होंगे उनके लिए नया होगा, पुराने बच्चों के लिए तो रिवीजन चल रहा है। या फिर आपसे कहा जा रहा है 64 डिवाइड बाई 25, तो कैसे करोगे कि 64, 25 को लिख सकते हैं 100/4, ऊपर चला जाएगा, 4 4 जा 16, 24 और 1 25। हाउस दैट। तो आप इसका कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो,
कि चाहे डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लाई हो, ये कॉन्सेप्ट हमेशा कारगर साबित होता है। बेस्ट जो पहली बार आए हैं उनको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी मुझसे पढ़ चुके हैं उनको रिवीजन टाइप में महसूस हो रहा होगा। लेट्स से मैंने कहा आंसर बताइए, तो आप क्या करोगे? 6888 125 को, ये एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होती है। तो 8 8 जा 64, 8 6 जा 8 1 जा 3 0। अगर यही चीज आपसे डिवाइड के लिए पूछे, तो क्या करोगे? ये 1000 और ऊपर 8। हाउस दैट? बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार हाँ या ना बोलो सर, जितने भी यहां पर मौजूद हैं। ये सबसे आसान मेथड है। 125 से डिवाइड शायद मैं कर नहीं पाऊंगा, 125 से डिवाइड करने में मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो बेटर मैंने क्या कहा, इसको लिख दिया, ये मल्टीप्लाई ना। 8 8 जा 64, 8 8 जा कितना हो जाएगा? 8 8 जा 64, 64 और 6 70, 8 8 जा 64 71, 8 6 जा 40 और 7 55। तो 3 के बाद पॉइंट यानी 55.104। हाउस दैट? तो आपने अभी क्या देखा कि कहीं पर अगर ये लिखा है तो उसको ऐसा लिखेंगे, ये आ गया तो ऐसा लिखेंगे, ये आ गया तो। ये रूल मैंने पहले भी कई बार यूट्यूब पर अपने स्पेशल पर प्लस में कई बार समझाए भी हैं, कुछ नया नहीं है। दोबारा बताने का मकसद क्या है कि आज जो बच्चे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, उनको ये महसूस ना हो कि सर ये तो हमने पढ़े ही नहीं थे, हम एकदम से कहाँ पे आ गए। ठीक है, तो ये वाला सबको समझ आ गया। ये बेसिक चीजें हैं जो आपके यूज में आएंगी जब आप मेरे साथ अर्थमेटिक पढ़ोगे। 15 रूल मल्टीप्लीकेशन, 15 का रूल, स्पेलिंग पे मत जाना। कैसे करेंगे? पहले 10 गुना करो, फिर आधा करके जोड़ दो। तो आप क्या करोगे? 840, इसी का आधा 420 और जोड़ दो। हाउ इज दैट? गुणा मतलब मल्टीप्लाई। एक और लिया, पहले 10 टाइम्स इन हाफ ऑफ दिस नंबर। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 11, 2 5 जा 2 5 जा 5 5 और एक 6, 9 4 13। हाउ इज दैट? साथियों कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क नाउ। क्लियर? एक और 6 9 2, लेट्स ट्राई।
10 टाइम्स 6 9 2 0, इसी का आधा 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 6 जा 0, 6 2 8 9 4 13, 6 3 9 और 1 10। तो अब आपको समझ में आ गया ना रूल नंबर 50। कोई कंफ्यूजन है अभी पूछ लो, क्योंकि मैं आगे चल के जब अर्थमेटिक के सवालों को करूंगा ना, तो मैं नहीं चाहता वहां पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछे सर ये कैसे हुआ। परफेक्ट। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा वहां पे कोई बच्चा मुझसे सवाल पूछे कि सर आपने ये कैसे किया। तो ये वाला समझ में आ गया, ये वाला समझ में आ गया। आगे आता है 11 रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये ऐसे हैं जो आपके पक्का आएंगे, ये अर्थमेटिक में जरूर आएंगे। सिंप्लीफिकेशंस, नंबर सीरीज तो छोड़ दो, ये आपके पक्का एक उसमें आएंगे। 11 रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशंस क्या होता है? 11 से गुणा करना बहुत आसान है। मैंने कहा 4 6 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो या तो एक बार क्या करो 10 गुना और एक बार 1 गुना। 10 गुना 1 गुना 6, 6 4 10, 4 और 1। एक और अप्रोच भी होती है कि 46 है, लास्ट नंबर एज इट इज, फर्स्ट नंबर एज इट इज, दोनों का सम 6 4 10, तो 0 1 कैरी, 6 0 4 और 1 5। बात वही पड़ी, या तो आप 10 गुना 1 गुना जोड़ दो, या फिर आप लास्ट नंबर एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज और सम को बीच में रख दो। जैसे 4 8 2 इंटू 11, तो लास्ट नंबर एज इट इज, फर्स्ट नंबर एज इट इज। लास्ट नंबर मैंने क्या कहा? एज इट इज, और फर्स्ट नंबर मैंने कहा एज इट। देखिए, तो 8 और 2 10, 1, 8 और 4 12 और 1 13 का 3 कैरी 1, 4 और 1 5। 11 में कोई डाउट है? हाँ, 111 वाले में भी आ रहा हूं, डोंट वरी। ठीक है, सही है साथी। एक और ले लेता हूं, 6 9 2 3 11। ये आपके अर्थमेटिक में भी आएंगे, मैं कह रहा हूं। तो वहां पर कोई बच्चा ऐसा ना बोले कि सर ये आप क्या कर रहे हो, ये आप कैसे कर रहे हो। वहां पर ये सवाल उठने नहीं चाहिए। लास्ट नंबर एज इट इज, फर्स्ट नंबर एज इट इज, 3 और 2 5, 9 और 2 11 1, 9 6 15 और 1 16 का 6 कैरी 1, 6 और 1 7। हाउस दैट? थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप एक बार। एक और लास्ट। लास्ट नंबर एज इट इज, 3, फर्स्ट नंबर 3 और 2 5, 4 और 2 6, 6 4 10 का 0 कैरी 1, 8 और 6 14 और 1 15 का 5 कैरी 1, 8 और 1। तो 11 वाला सबको समझ में आ गया? एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क राइट नाउ। कोई भी कंफ्यूजन है आप तुरंत पूछ सकते हो। फिर से कहूंगा, कोई भी कंफ्यूजन आप पूछ सकते हो, मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए, ऑल क्लियर। तो अभी तक फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो बेसिक अर्थमेटिक के फॉर्मूले मैंने लिखवाए इसको लिख लीजिएगा। ये बेसिक्स कैलकुलेशन है जो आती है, ये बेसिक चीजें हैं, मुझे ऐसा कोई डाउट इसमें होना नहीं चाहिए। कोई डाउट अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, फिर से रिपीट कर देता हूँ, 8 6 4 2 3। लास्ट नंबर आपने एज इट इज लिया, 3 + 2 5, 4 और 2 6, 6 और 4 10 का 0 कैरी 1, 8 और 6 14 और 1 15 का 5 कैरी 1, 8 और 1 9। फर्स्ट और लास्ट को एज इट इज रखने ही रखने हैं। फर्स्ट और लास्ट तो एज इट इज रखने ही रखने हैं मेरे भाई। बोलो हाँ या ना? ठीक, सही है। चलिए, डन। यहाँ तक कोई दिक्कत? किसी को भी कोई दिक्कत है तो पूछिए, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी किसी को अगर है तो पूछो। फास्ट।
एवरीवन फास्ट 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 फास्ट, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। आगे इसमें आता है जो अगला हम पढ़ने वाले, जो अर्थमेटिक के लिए सबसे जरूरी चीज है, जो आगे हमें बहुत हेल्प करता है। ये तो हमारे बेसिक्स फंडे हैं, 25 वाला 11 वाला, ये बेसिक फंडे हैं। आगे इसमें आता है हमारे पास जो गेम 15 वाला रिपीट बेटे ठाकुर, रिपीट आप दोबारा देख लीजिएगा, जो रिपीट वाले हैं वो दोबारा देख लीजिएगा। आगे आता है डिविजिबिलिटी, जो अर्थमेटिक में सबसे ज्यादा हमको हेल्प करेगा। डिविजिबिलिटी रूल, और ज्यादा भी नहीं, केवल 1 से लेकर 20 तक के रूल याद कर लो। ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 1 से लेकर 20 तक के अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल याद कर लिए तो आपका अर्थमेटिक काफी हद तक आसान हो जाता है, काफी हद तक सिंपल हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा मतलब परेशानियां होंगी, बट अगर आपने 1 से लेकर 20 तक के याद कर लिए तो आपका, मैंने क्या कहा, आपका मैक्सिमम काम आसान हो गया। आपको कहां याद है, पहले ये बताओ, कहां तक की याद है? 1 से 20 तक की याद है? हाँ, देखो मैं आपको जो आज पहली क्लास में बता रहा हूं, इनका इम्पैक्ट आपके आगे चल के क्लासेस में देखने को मिलेगा। तो मेरा भी यही मकसद है कि बाद में कोई बच्चा ये ना बोले सर मुझे ये चीज नहीं आती, सर मुझे वो चीज नहीं आती, सर मुझे ये नहीं आया। इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूं। सबसे पहला, डिविजिबिलिटी, कोई नंबर किस संख्या से डिविजिबल है, ये रूल होता है, ठीक है। देखो 2 का रूल क्या होता है, लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 होगा। तो नंबर इज दो, 4, 6, सही है। 3 का रूल, सम अगर 3 से डिविजिबल है तो नंबर इज डिविजिबल बाय 3। एक एक करके मैं सब चीजें आपको बता रहा हूं। 2 का समझ में आ गया, 3 का, 4 लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, लास्ट 2 डिजिट। फिर आता है 5। 5 का रूल क्या है, लास्ट डिजिट इज 0 एंड 5, सही है बेटा, हाँ या ना बोलो, समझा एक बार। रूल 6 का रूल आता है, इफ डिविजिबल बाय 2 एंड 3। एक एक करके, बहुत जल्दबाजी नहीं है। ये अगर आपने मेरे साथ समझ लिए तो मैं इतना गारंटी दे रहा हूं कि आप बहुत अच्छा मतलब उड़ा दोगे समझ। अगर आपने एक बार समझना है, फिर आप उड़ा दोगे, फिर आपको दिक्कत परेशानी नहीं है। अब आता है 7। 7 में क्या होता है, 7 का भी समझाऊंगा, कुछ कुछ इसमें टिपिकल है वो एक साथ समझाऊंगा। 8। 8 का रूल क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट ठीक है। 8 के बाद 9। 9 में सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 9। 10 का तो बताने की जरूरत नहीं है। 11 सम ऑफ ऑड एंड इवन प्लेस डिफरेंस 0 और 11।
इतना समझ में आ गया, आगे चलो। यहां तक एक बार कोई डाउट है तो पूछो फास्ट। मैं फिर से कहूंगा, यहां तक कोई भी डाउट हो तो अभी पूछ सकते हो आप, कोई भी, मतलब कोई भी, किसी के मन में कैसा भी डाउट हो तुरंत पूछ सकते हैं। फास्ट। 11 का एग्जाम्पल से समझा। लेट्स हैव सम एग्जाम्पल, 11 तक के एग्जाम्पल्स। लेट्स। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? बता रहा हूं, सारे बता रहा हूं, डोंट वरी यार। कैसे पता चला? देखो, 11 का रूल क्या होता है? सम ऑफ ऑड और इवन प्लेसेस का डिफरेंस। तो ऑड प्लेसेस 4, 8, 12 और 2, 14। ऑड प्लेस का सम। इवन प्लेसेस का सम 6 और 9, 15। तो इनका डिफरेंस बेसिकली 1 है। तो डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0 और 11। तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। डन? सही, एक बार हाँ है ना बोलो। अब इसी को चेक करो, 4, 6, 8, 9, 2। देखो किस किस से डिविजिबल है, किस किस से डिविजिबल है? ये 2 से डिविजिबल है। यस, हाँ। तो डिविजिबल बाय 2। यस, ठीक है। 6, 4, 10, 18, 9, 27, 2, 29। नॉट डिविजिबल बाय 3। 4 से डिविजिबल है। डिविजिबल बाय 4 कैसे पता चला? लास्ट के 2 नंबर देख के। आ रहा है समझ में? एक बार बेटा हाँ या ना बोलो। देखो जब तक हाँ या नहीं बोलोगे समझ नहीं आएगा। उसके बाद 5 से डिविजिबल है? नहीं, नॉट डिविजिबल बाय 5। क्या 6 से डिविजिबल है? नहीं, क्योंकि 2 से तो है लेकिन 3 से नहीं है। तो नॉट डिविजिबल बाय 6। एक ही मैं आपको सारे समझा दे रहा हूं। 7 अभी छोड़ दो, 8 लास्ट नंबर देखो, 8 के लिए लास्ट नंबर क्या 8 से है? 8 कम 8, 8 ही कम 8 नहीं, 8 से भी नॉट डिविजिबल बाय। क्योंकि 8 में क्या करते हैं? आखिरी के 3 नंबर देखते हैं। 8 ही कम 8, 92 नहीं। अब 8 के बाद 9 से डिविजिबल है? 9 से भी नहीं है। नॉट 9, नॉट 11। तो 11 तक का कोई डाउट है तो पूछो। 11 तक का कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हम आते हैं इसमें 11 के बाद। 11 के बाद 12 से कोई नंबर डिविजिबल होगा? इफ इट डिविजिबल बाय 3 एंड 4 बोथ, सीधा है। 15 से कोई होगा? 3 एंड 5। 16 से कोई होगा? तो सेम, इफ 2 एंड 8। सही बात है। उसके बाद 18 से कोई होगा? तो वही सम वाला कॉन्सेप्ट। सम इज अ मल्टीपल ऑफ 18। एक बार हाँ या ना बोलो, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं जितने भी लोग यहाँ पर है। या डिविजिबल बाय 2 और 9 कह दो, अगर इतना याद नहीं करना। 14 का भी 2 और 7।
अब हमारे पास कौन से बचे जो सबसे ज्यादा बचते हैं, डिविजिबल बाय 2 और 9, कोई भी नंबर ले लो, 2 से भी और 9 से भी। जैसे मान लो 648 है, क्या ये नंबर 18 से डिविजिबल है? तो देखो ये 2 से डिविजिबल है, यस। ये 9 से डिविजिबल, 6 4 10 18, 9 से भी है, यस। तो इसका मतलब 18 से भी है, यस। ठीक है। 14 वाला जो होगा वो 2 और 7 से। जो सबसे ज्यादा टिपिकल होते हैं ना, मैं बताता हूं टिपिकल कौन से होते हैं जिनको याद करना मुश्किल होता है। 7 को याद करना मुश्किल होता है, 13 को याद करना मुश्किल होता है, 17 और 19 ये याद करने मुश्किल है, 4। कि कोई नंबर 7 से होगा तो क्या रूल होगा, 13 से होगा तो क्या रूल होगा, 17 से रूल क्या होगा, और 19 से रूल क्या होगा। 16 वाला तो सिंपल है, 2 और 8। 8 से चेक कर लो लास्ट के 3, 2 से तो आपको पता ही है, 15 3 5 12। अब हमें जो पढ़ना है वो 7 13 17 19, ये 3 चीजें 4 चीजें हमें पढ़नी, क्योंकि ये कई बार दिमाग से निकल जाते हैं। तो इनको अगर आपने समझ लिया 1 से 20 तक आपके लिए बहुत है अर्थमेटिक के लिए। चलिए तो बात करते हैं 7 डिविजिबिलिटी रूल। 7 डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, कौन बताएगा? देखिए इसमें क्या करना होता है कि कोई नंबर मैं पिक कर लेता हूं, लेट से कोई भी नंबर मैंने पिक किया, लेट से एक नंबर पिक कर लेते हैं, कोई भी नंबर अपने हिसाब से। हमने कहा 483 है, चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस सुनो। लास्ट डिजिट का डबल करना है, और बचे हुए से माइनस करना है। ठीक है, तो क्या कहा मैंने कि लास्ट डिजिट का डबल करना है और बचे हुए से माइनस करना है। सही है, बचे हुए से माइनस करना है, बेस्ट। अब जैसे इसको देखिए और फिर चेक कर दें, जैसे मान लीजिए 483 एग्जाम्पल से समझा था, तो इसमें 3 का डबल कितना होता है, 6। तो 48 बचा ना, 3 तो कट गया, 3 का डबल 6, 48 माइनस 6, दिस इज 42। 42 इज डिविजिबल बाय 6, सॉरी 7। तो इसका मतलब दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7। हाउस दैट? एक और, वन मोर, 595 को चेक करो। तो क्या करोगे, इसका डबल, 5 का डबल 10 माइनस कर दिया तो 49 बचा। यस, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय। लास्ट करना है डबल, लास्ट का डबल करना है, बचे हुए में से माइनस कर देना है, और आप कर लोगे मेरे हिसाब से। चलिए एक नंबर और पिक करते हैं। बताइए, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4, आप क्या करोगे, लास्ट का डबल 333 में से 2 का डबल 4, तो 329 हो गया। अब 329 तो मुझे पता नहीं, फर्दर 9 का डबल 18, 32 माइनस 18, 14 तो है ही। गौरव कह रहे नहीं है, बेटा गौरव आप बताओ क्या समझ में नहीं है, गौरव क्या, क्यों क्यों डिविजिबल नहीं है बताओ। बोलो बोलो, तक बोलोगे नहीं काम नहीं चलेगा। बोलिए भाई, देखो लेट्स हैव सम,
6895, इसको बताओ क्या डिविजिबल है, क्या डिविजिबल है? अगेन चेक करेंगे। 5 का डबल 10 घटा दो तो 679, 9 का डबल 18 घटा दो, 17 में से 8 गया 9, तो 7 का समझ में आ गया। कौन बोल रहा है नहीं है? विशु शर्मा बेटा क्या दिक्कत हो रही है बताओ एक बार, विशु एक बार बताओ क्या दिक्कत हो रही है? एवरीवन फास्ट। नेक्स्ट एक और फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, 6895। विशु बेटा देखो 5 का डबल कितना होता है 10, तो 689 में से 10 घटा दो। अब 9 का डबल 18, तो 67 में से 18, 49 बचे। चलो तो डिविजिबिलिटी 7 मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, और अब मुझे नहीं लगता कि अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो भाई फिर दिक्कत है। ये सिंपल है, आसान मेथड है। 11 के बाद आता है 13 रूल डिविजिबिलिटी। एक बार कमेंट करो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार हाय ना बोलो। एक काम करते हैं, चलो कॉल पे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हैंड रेस कर लो। लेट्स पिक सम स्टूडेंट, हैंड रेस कर लो एक बार सारे बच्चे। हाथ उठा लो। हेलो 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 सर। हाँ अंकित बताओ। हेलो हाँ हाँ अंकित सर जी, 13 रूल डिसेबिलिटी। बेटा आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? अंकित आपकी आवाज नहीं आ रही, हाँ बोलो। हेलो हेलो हाँ सर, ये 30 ये वाला जो 70 रूल में जो आया था 59 माइनस 10, ये 595 इंट। हाँ हाँ बताओ ये वाला। सर ये 70 रूल में जो डिसेबिलिटी रूल आपने बताया था, क्या बोलते 595 वाला, तो उसको एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो बेटा इसमें क्या किया मैंने, 595 सुनना, तुम्हें ओरली बता देता हूँ। हमने क्या कहा, जी लास्ट डिजिट का डबल, मतलब इसका डबल कितना हो जाएगा 10, जी तो 5 कैंसिल हो गया, 59 में से 10 गया 49। अब 49 जी डिविजिबल है ना 7 से, जी तो हाँ बस सर, 77 ओके सर, थैंक यू। ऐसे ही आपने ये वाला भी किया। 5 का डबल जी कितना हो जी गया 10, 9 माइनस किया, जी जी जी, मतलब उसका डबल करके उसमें फिर जो फिर 9 से 1 काट के उसमें माइनस कर देना। परफेक्ट ठीक है। थैंक यू। चलो और किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत अच्छा मौका है यहाँ पर कि आप हैंड रेस करके भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो हेलो क्या मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो हाँ जी बताइए। सर, वो 7 डिविजिबिलिटी रूल में जो 6895 जो था उसमें 18 कहाँ पे है, कैसे आया? मैम देखिए अभी वही मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा, 5 का डबल कितना हुआ? 5 हट गया, 5 हट गया, हाँ 689 में से 10 गया, कितना बचा 689। यस सर। अब हमें ये डिविजिबल है कि नहीं है, हाँ तो इस 9 को फिर हटाया, इसका डबल 18,
अच्छा तो 67 में से 18 गया। हाँ, ठीक थैंक है? यू सर। ओके। और किसी के सवाल है तो पूछ सकता है कोई भी बच्चा। हेलो हेलो सर। हाँ बताओ। सर ये जो 8th वाला डिविजिबिलिटी रूल है, इसमें जो लास्ट 3 डिजिट है वो डिविजिबल है 8 से, ठीक तो है। लास्ट 3 को ऐड करके डिविजिबल डिवाइड करके देखना है, या एक एक को डिवाइड करके कैसे करना है, समझा दो एक बार। मतलब तीनों को जोड़कर फिर डिवाइड करना है। 8 रूल डिविजिबिलिटी क्या बोलता है? मैंने एक नंबर लिया, कोई नंबर ले लेते हैं, लेट्स से मैंने 6 5 5। हमें ही चेक करना है कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, समझना। तो मैंने क्या कहा कि सिर्फ मुझे लास्ट के 3 डिजिट देखने, लास्ट के 3 डिजिट कौन से? 552 है। बस हाँ जी करना है 8 से। मैंने देखा 8 6 48 और 8 9 72, ये परफेक्टली डिविजिबल हो गया ना। हाँ जी। लास्ट के 3 डिजिट को देखना है, हमें पूरा डिवाइड नहीं करना है नंबर, और ना ही ऐड करना है। हमने लास्ट के 3 डिजिट उठाए 552, इसको 8 से डिवाइड कर दिया, तो 8 48 और 8 9 जा पूरी बार चला गया। इसका मतलब ये पूरा नंबर डिविजिबल। ओके सर। क्लियर हो गया? यस सर, थैंक यू सर। तो मतलब आपके जो भी सवाल है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, कंसर्न जो भी आपका बन रहा है, एक तो या तो रिकॉर्डिंग आप देखिए ज्यादा से ज्यादा, थोड़ा एनर्जी आपको लगेगा कि हाँ ठीक है। बाकी कोई कंफ्यूजन आप हैंड रेज कीजिए, वहीं पर अपना डाउट क्लियर कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, तो आगे चलते हैं। 5 वाला होगा 13 रूल डिविजिबिलिटी। 13 रूल जो होता है, मतलब ये समझ लो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल होता है। अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। जैसे मैंने कहा 13 का रूल क्या होता है ना, 13 को कैसे पता चलेगा कि 13 नंबर डिविजिबल है नहीं। छोटे नंबर तो पता लग जाते हैं, जैसे मैंने कहा 156, आप डायरेक्टली देख लोगे 13 एकम 13 13 दूनी 26। छोटे नंबर का इश्यू नहीं होता है, इश्यू बड़े नंबर का होता है। जैसे इतना बड़ा नंबर है, एक बार की थोड़ा सा बड़ा है, अब इसको चेक करना है क्या ये 13 से डिविजिबल है। थर्टीन से अभी चिंता मत करो, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। अब क्या कर सकते हैं? अब 3068, या तो एक मेथड मेरे पास ये है कि मैं क्या करूं, इस नंबर में 13 से डिवाइड करूं। एक तो यही मेथड है, लेकिन ये बकवास मेथड है जो आपको मैं बता। तो ये हम कुछ ऐसा देखेंगे जो थोड़ा इजी हो। तो अब इसको नोट करो मेरे साथ, क्योंकि इंग्लिश हिंदी दोनों में बता रहा हूं, वरना फिर काम नहीं। हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 9 टाइम्स ऑफ लास्ट डिजिट। हम क्या करेंगे, लास्ट का जो नंबर है उसका 9 गुना करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम रेस्ट, बचे हुए से 9 गुना करना, याद रखें। जैसे 3068 है तो लास्ट नंबर क्या है, 8 है, तो 306 में 8 इंटू 9, ये रूल है कि 9 गुना करना है। तो 72 माइनस करके 6 में से 2 गया 4, 10 में से 7 गया 3। अब 234 मुझे नहीं पता, मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना बोलो फास्ट, अरे हाँ ना कुछ तो बोलो। 234 है, तो अगेन आप देखोगे जितने भी लोग यहाँ पर डिविजिबल है, इसका भी फर्दर 9 गुना कर लो तो हो जाएगा 23, 9 चौको 36, और दोनों के बीच का अंतर 13 है। नहीं आया समझ? ऊपर से निकल गया। देखो, जो काम आपने 7 में किया था ना, कि लास्ट का डबल कर रहे थे, यहाँ पे यही काम यहाँ पर भी करना है। यहाँ पे डबल नहीं करना है, यहाँ पे 9 गुना माइनस करना है, 9 गुना, 9 टाइम्स 9 गुना।
कोई नंबर ले लेता हूं, मैंने कहा 8489 है, इस नंबर को चेक करना है मुझे। मैं क्या करूंगा बताओ बच्चे, मैं क्या करूंगा, इसका 9 गुना, 848 एज इट इज हुआ, ये 9 हटा दो, 9 9 जा 81। सबसे बेस्ट टूल बता रहा हूँ, रूल तो बहुत सारे, 4 टाइम्स कर दो फिर ऐड कर दो, बकवास में खड़े। हम नंबर को रिड्यूस करना जानते, इसका 9 गुना करना है। अब 8 में से गया 7, 14 में से 8 गया 6, 7, अभी भी मुझे नहीं पता। फर्दर इसका 9 गुना, 9 7 जा 63, 7 9 जा, तो यस। कोई डाउट है तो पूछो, एक बार हैंड रेस करो अगर अभी भी कोई डाउट है। कोई डाउट है तो हैंड रेस। कोई डाउट है तुरंत पूछो। डिविजिबिलिटी जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत काम आएगी। कोई भी डाउट है तुरंत हैंड रेस करो बेटा। कॉल किसी के उस पर भी लग जाता है, रैंडमली लग जाता है, ये ऐसा कोई इसमें फिक्स नहीं होता है। आप हैंड रेस करेंगे किसी के उस पर भी एक्सेप्ट आ जाता है, आपको बस एक्सेप्ट करना होता है जो कॉल आपके पास आता है। हेलो, शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहा, किसी के पास भी लग जाती है रैंडमली कॉल, तो आपको इस पे क्या रखना है, अपने आप को तैयार रखना है कि रैंडमली किसी पे भी आ जाती है। हाँ बताइए प्रकाश। बताओ। सर कैसे डिवाइड करते हैं? पूरे नंबर को बेटा क्या, प्रकाश में समझा नहीं तुम्हारा सवाल। पूरे नंबर प्रकाश में से इंटरनेट का इशू आ रहा है। और देख लो हमारी कॉल कनेक्ट होगा। हाँ जी बताइए। हेलो। हाँ जी बताओ। हाँ सर, वो 11 का डिविजिबिलिटी रूल एक बार रिपीट करना, समझ ही नहीं आया। बेटा 11 का तुम उस समय कहाँ थे जब मैं समझा रहा था, ये बताओ। यहीं पे था लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा था। अच्छा 11 वाले में मैंने क्या कहा, कोई नंबर बताओ दोस्त है ना अपने मन से। लेट से मैंने कहा 8 6 4 8 2 3, ठीक है, एक नंबर है, हमें चेक करना है। हाँ सर। हमने इसके ऑड प्लेसेस लिए। हाँ ऑड सर। प्लेसेस कौन कौन से होते हैं, जो ऑड स्थान पर, हाँ सर। ये ऑड प्लेसेस है। 8 4 12 और 2 14 हो गया सम। हाँ सर। इवन प्लेसेस का सम लो, 6 और 8 9। 14 और 3 17, हाँ। है ना। यस सर। अब इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 सर। और मैंने क्या कहा, डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो 0 या फिर 11। तो इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं। समझ गए। यस सर। देखो मेरा कंसर्न क्या है कि जिसको भी मन में कोई डाउट हो तुरंत आप अपना डाउट रखिए, रैंडम जो भी आपका आ सकता है। हाँ, तो 13 वाले में कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को, 13 में सब ओके, 13 में सब ओके। काफी सारे हैंड रेज आ रहे हैं, एक मिनट। आपके पास बेटा कॉल आएगी, आपको एक्सेप्ट करना है, तो आप प्लीज उसको मिस ना करें, क्योंकि वो रैंडमली बहुत सारे बच्चे होते हैं, किसी पे भी लग जाती है। हाँ जी बताइए। शायद कनेक्ट हो रहा है हमारा कॉल, इंटरनेट का भी इशू जिस वजह से कॉल आपकी कनेक्ट नहीं हो पाती। आपको बार बार हैंड रेज करते रहना है, तो वो रैंडमली लग जाती है कॉल।
चलिए तो आगे चलते हैं, अभी तक कोई कॉल किसी का अटेंड नहीं हो पा रहा है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। 13 वाले में मुझे लगता नहीं कि कोई इश्यू किसी को होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में भी लिख रहे हैं और अभी तक किसी से हमारी बात हो भी नहीं पाई है। लेट्स मूव। 13 में एक बार फिर से बता दे रहा हूं, 13 वाले में क्या करना है। हाँ बेटा पूछो। लास्ट डिजिट का 9 टाइम्स। हाँ इंग्लिश पूछो। हेलो बताओ। हेलो आवाज आ रही है बेटा? सर, ये कह रहा था, मान लीजिए उस 13 में डिविजिबिलिटी रूल में अगर माइनस में आंसर आ जाता है तो? बेटा माइनस में आंसर माइनस में कैसे आएगा? मैंने कहा अरे डिफरेंस। सर, उसमें अभी आप एक बताए थे, उसमें माइनस आ रहा था। इस वाले में कह रहे होंगे ना, 30 वाले में। यस आओ अभी तो मेरे लाइन पे रहना है। 2068 ठीक है नीलेश, देखना ध्यान से देखना नितेश भाई। नितेश मैंने क्या कहा कि लास्ट नंबर का 9 गुना करना है, तो 306 9 8 जा 72 आ रहा है समझ में? हाँ या ना बोलो। यस सर। 6 में से 2 गया 4 और 30 में से 7 गया, बताओ कितना होता है? हेलो अरे बोलो, आवाज आ रही है? माइनस सर, आ रही है। सुन दो, पहले मैं तुम्हारे पूरे सवाल का जवाब दे रहा हूँ। 6 में 2 गया 4, तो कितना हो गया? 2 3 4, ठीक है? यस सर। अब तुमने क्या कहा, मुझे ये भी चेक नहीं करना आता। मैंने फर्दर क्या किया, इस 4 का भी 9 गुना कर दिया, तो 23 माइनस 36, तो तुम इसी को तो कह रहे हो ना -13। यस सर। तो बेटा मैंने ये कहा कि माइनस नहीं करना है, डिफरेंस लेना है। डिफरेंस का मतलब ठीक होता है है कि वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव। व्हाट इट? ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर। 23 डिफरेंस 36 डिफरेंस 13 आ गया। थैंक यू सर। चलो, तो अब मेरे को लगता है कि जो कंफ्यूजन था शायद वो नितेश ने पूछ लिया है, तो आई होप कि ये वाला कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि 13 से डिविजिबल है या नहीं। फाइन, तो एक बार सारे बच्चे हाँ या ना में जवाब देंगे फास्ट। थम्स अप थम्स अप। ठीक है, तो 19 वाला और कौन सा रह गया? 17 और 19 रह गया। ये वाले कल बताऊंगा आपको, ठीक है? अभी तो विचल की भी क्लास है, तो आप जाइए, ये वाले फिर कल बताऊंगा, ठीक है? चलो, कैसा लगा आज का सेशन? मजा आया? बेसिक चीजें थी, कल से हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यूज पढ़ेंगे और मजा आएगा। बाकी जो डाउट रह गए उसको रिकॉर्डिंग पे देखना है, ठीक है? बाय बाय।